नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शिक्षा वे में आपका स्वागत है। मैं शोभा आज आपको कक्षा 10वीं के वर्कशीट नंबर 41 सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 41 को सॉल्व करवाने जा रही हूँ, जो कि एक रिवीजन वर्कशीट है जो कि सभी बच्चों को 11/11/2021 तक करके सबमिट करनी है। तो आज हम इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 2 भागों में दे रखी है। पहला तो है कि हमारा पैराग्राफ रिलेटेड एक पैराग्राफ दे रखा है जिससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे, और जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस है ये आपके सोशल साइंस के ऑल बुक्स के मिलाकर दे रखे हैं क्वेश्चंस। तो आपको वो 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले पैराग्राफ रीडिंग। तो इस पैराग्राफ में जानते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि रोपड़ कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वाणिज्यिक खेती होती क्या है। वाणिज्यिक खेती वो खेती होती है जो हम एक व्यापार के तौर पर करते हैं, जिससे कि हम व्यापार करने के मोटिव से करते हैं। जैसे कि मान लो कपास की खेती, चाय की खेती, गन्ने की खेती, ये कुछ ऐसी प्रकार की खेती है जो कि हम अपने स्वयं के लिए ना करके हम इसका बिजनेस या व्यापार करने के लिए खेती करते हैं। तो इसमें बताया गया कि रोपड़ कृषि जो है वो वाणिज्यिक खेती का ही एक प्रकार है। ओके, आगे पढ़ते। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम ऐसी खेती जो करते हैं, जो बिजनेस के माध्यम से करते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा लंबे चौड़े खेत की ज़रूरत होती है, और उस पूरे खेत में सिर्फ एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, उसमें और दूसरी प्रकार की कोई फसल नहीं बोई जाती, जिसे कहते हैं एकल फसल बोई जाती है। यानी पूरे ग्राउंड कह लो या पूरी खेत में कह लो कि एक ही प्रकार की खेती आपको पाई जाएगी। रोपड़ कृषि उद्योग में कृषि के बीच एक अंतर्पृष्ठ है। तो रोपड़ कृषि और एक कृषि दोनों ही एक दूसरे से क्या है, अंतर्पृष्ठ है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि जो रोपड़ कृषि होती है वो क्या होता है, एक बहुत बड़े क्षेत्र पे की जाती है, जो अतिरिक्त पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। अगर आप तो सीधा समझ सकते हैं, जो खेती सबसे बड़े स्तर पे की जाएगी यानी उसमें अधिक पूंजी भी लगेगी, ज़्यादा श्रमिक की भी ज़रूरत होगी, और इससे पर्याप्त सारा उत्पादन उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो भी ये बनता है इससे हम कच्चे माल के रूप में उपयोग करके और इसको कुछ और बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि हमारे भारत में एकल रोपड़ फसल के रूप में उगाई जाती है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। ये बता रखे हैं कि असम और उत्तरी बंगाल में कौन सी उगाई जाती है, चाय, और कर्नाटक में उगाई जाती है कॉफ़ी। चूँकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसीलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन, प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो जैसे कि अब हम बिजनेस करेंगे तो इसमें हमें परिवहन भी चाहिए, संचार साधन भी चाहिए, यानी हमें सब कुछ चाहिए। तो यानी ये क्या, एक बाजार भी चाहिए जिससे संबंधित उद्योग जो हमारे इस कच्चे माल को लेके अपने प्रयोग करें, तो हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है रोपड़ कृषि में। अब आइए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपड़ कृषि के संदर्भ में सही है। तो पहला ऑप्शन जो कि है ये एक वाणिज्यिक खेती है, ये बिल्कुल सही है। हमने पहली लाइन में ही पढ़ा कि ये एक वाणिज्यिक खेती का प्रकार है, ये ठीक है। दूसरा है रोपड़ कृषि उद्योग एवं कृषि के बीच अंतर्वृष्ट का कार्य करती है, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड लाइन में अगर आप पढ़ेंगे तो साफ साफ मेंशन किया गया है कि रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय का कार्य करती है। अगला है सी ऑप्शन, चाय, कॉफ़ी, रबड़ और गन्ना रोपड़ कृषि के प्रमुख उदाहरण हैं, ये बिल्कुल सही कहा गया। अभी हमने पढ़ा कि ये हम सब क्या बिजनेस के लिए करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आप सभी उस पर मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपड़ कृषि के संदर्भ में सही नहीं है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि रोपड़ कृषि के संदर्भ में सही नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, ये तो बिल्कुल सही है कि ये बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, ये बिल्कुल सही है, तो ये गलत तो हो ही नहीं सकता। अगला पढ़ते हैं, इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ये गलत है। अभी हमने पढ़ा कि ये बड़े स्तर पे होती है, तो इसमें पूंजी और
श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो हम इसके लिए हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन सी अगर हम देखें, इसका उपयोग उद्योग में कच्चे माल के तौर पर किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन नंबर 3, कॉफ़ी किस राज्य की प्रमुख रोपड़ फसल में होती है? तो हम जैसा कि देख सकते हैं इस पैराग्राफ में साफ साफ मेंशन है कि कॉफ़ी कहाँ का प्रमुख फसल रोपड़ फसल है, जो कि है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, रोपड़ कृषि के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं है? पूछा गया नहीं है। तो हम पहला ऑप्शन देखेंगे परिवहन, इसका तो बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बिना परिवहन के हम रोपड़ कृषि का जब हम ए जाते हैं तो परिवहन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। संचार साधन, इसका भी योगदान होता है। लेकिन हम ऑप्शन नंबर सी देखें जो कि भूकंप का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो भूकंप कैसे योगदान दे सकती है? और ऑप्शन नंबर डी प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चाय किस राज्य की प्रमुख रोपड़ फसल है? अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि चाय पश्चिम बंगाल और असम में उगाई जाती है, और ऑप्शन को देखें तो असम ऑप्शन में नहीं है, तो सीधा सीधा हम पश्चिम बंगाल इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में इसकी रोपड़ फसल नहीं की जाती, जो कि है ओनली पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हुआ पश्चिम बंगाल। अब हम आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज्यूसेppe गैरिबोल्डी ने अपना निर्वासन कहाँ व्यतीत किया था? तो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी ने अपना पूरा जीवन जो व्यतीत किया था वो कि दक्षिण अमेरिका में किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्राय क्या कहा जाता है? जो कि पहला ऑप्शन सरपंच, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है मेयर। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को हम सरपंच कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए सरपंच। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के लोगों को सत्ता साझेदारी पे प्रदान नहीं की है? तो इसके ऑप्शन है भारत, बेल्जियम, श्रीलंका, अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। श्रीलंका में सभी लोगों को अभी सत्ता की साझेदारी प्रदान नहीं की गई है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में संवर्धित सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, तीसरा है स्थानीय सरकार, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवर्धित सूची में कानून बनाने का अधिकार देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही है, दोनों ही इसमें कानून बना सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शनों को देखते हुए हम दोनों पे तो लगा नहीं सकते, और ऑप्शन नंबर डी को देख के तो लिखा गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी जगह या फिर ये होता है कि ए और बी, तो हम उस पर लगा देते। तो इन सब ऑप्शनों को देखते हुए हम डी पे लगाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम एक पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका आंसर दोनों है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। अगला है, झूम कृषि को मोसले के नाम से किस देश में जाना जाता था? तो झूम कृषि को मोसले के नाम से जाना जाता था मध्य अमेरिका में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जब मैंने ये सॉल्व करवाया हो आप लोग उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।